जय हिंद मित्रों, आज बात करेंगे आकांक्षा के एग्ज़ाम के बारे में। ये इंजीनियरिंग ग्रुप का है क्वेश्चन, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री मेडिकल ग्रुप में भी सेम ही होते हैं। तो आप यदि मेडिकल ग्रुप से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियो को देख सकते हैं, उसके आंसर की को देख सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो पहला सेगमेंट जो है वो फिजिक्स से है। इसमें पूछा गया है पहला सवाल, उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा काल्पनिक एवं छोटा। तो ये तीसरे नंबर पे है, तो पहले का कौन सा हो जाएगा? तीसरा। दूसरे प्रश्न की ओर जाया जाए तो ये है, एक पतले लेंस की फोकस लंबाई -50 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता तथा उसकी प्रकृति क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 अवतल -2 डायप्टर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है? तो इसमें हो जाएगा रोस्टेट 3 नंबर। चौथे प्रश्न का बात किया जाए तो इसमें प्रश्न था, उत्तल लेंस का आवर्धन होता है कभी इकाई से कम तथा कभी इकाई से अधिक। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, शक्ति का एसआई इकाई क्या है या एसआई मात्रक क्या है? तो ये हो जाता है वाट। छठा प्रश्न है, एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें हो जाएगा उसके एरिया के 2 नंबर। सातवां प्रश्न है कि यहाँ पे जो आकृति दिया गया है उसमें पैरेक्सियल रे को पहचानना है। तो ये हो जाएगा AB। आठवां प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। 10वां प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। 10वां प्रश्न है, यदि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आपतित प्रकाश की किरण गुजरती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है तो परावर्तन कैसा होगा? तो ये हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर। ये ऐसा कुछ परावर्तन हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, जल में जो होता है वो हवा की बूंदें किस लेंस की तरह कार्य करती है या किस लेंस की तरह बन जाती है? तो ये हो जाएगा इसका उत्तर अवतल लेंस। प्रश्न संख्या 12 कुछ इस प्रकार है, एक व्यक्ति 3 मीटर से अधिक की दूरी की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो वह ग्रसित है किस रोग से? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा मायोपिया से। रेटिना पर स्थित प्रतिबिंब का प्रभाव रहता है। 13वां प्रश्न ये था कि रेटिना पर स्थित प्रतिबिंब का प्रभाव रहता है तो 1/10 सेकेंड तक। 14वां प्रश्न है, घरों में विद्युत उपकरण एक दूसरे से जुड़े होते हैं समांतर क्रम में। 15वां प्रश्न है, पृथ्वी का पृष्ठ तल मान लिया जाता है 0 विभव पर। 16वां प्रश्न है कि नैतिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में लेंस कैसा होता है? वो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो कैसा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटी फोकस दूरी। 17वां प्रश्न है, साइन I/साइन R का अनुपात या रेशियो को हम क्या कहते हैं? तो उसका उत्तर हो जाएगा स्नेल का नियम, स्नेल लॉ। 18वां प्रश्न है, अपवर्तनांक का एसआई मात्रक होता है। इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, इसका ये उत्तर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों होता है? तो इसका कारण यह है कि लाल प्रकाश जो है कम विचलित होता है। ऑप्शन नंबर 3। 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें है, एक परिपथ में जो है एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में होता है तथा वोल्ट मीटर हमेशा समानांतर क्रम में होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4।
21वां प्रश्न पढ़ा जाए तो दो प्रतिरोध R1 तथा R2 श्रेणी संयोजन में जुड़े हैं, निम्न में से कौन सा चित्र सही संयोजन है? ये भी श्रेणी क्रम है, ये भी श्रेणी क्रम है और ये भी श्रेणी क्रम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, अर्थात इनमें से सभी। 22वां प्रश्न है, एक विद्यार्थी को प्रत्येक 1.5 वोल्ट के 4 सेल जोड़कर एक 6 वोल्ट की बैटरी बनानी है, सही संयोजन क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ये सिंबल होता है इसका। ये देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ए। 23वां प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित युक्ति है, तो ये हो जाएगा विद्युत जनित। 24वां प्रश्न है, एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को कहा जाता है आर्मेचर। 25वां प्रश्न है, लघु पठन के समय परिपथ में धारा भारी रूप से बढ़ जाती है। इसी के साथ हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसी के साथ हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम केमिस्ट्री की ओर चलते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, अर्थात प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा 2। 27वां प्रश्न है, अधिक समय तक दूध रखने पर खट्टा हो जाता है, या किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। 28वां प्रश्न है, प्राकृतिक गैस में मुख्य अवयव होता है मीथेन, ऑप्शन नंबर 4। 29वां प्रश्न है, अधिक लवण वातावरण में जल अवशोषित करते हैं, यह गुणधर्म कहलाता है? ये हो जाएगा डिलिक्वेंस, ऑप्शन नंबर सी। 30वां प्रश्न है, ब्रेकिंग पाउडर। 30वां प्रश्न है, ब्रेकिंग पाउडर का एक घटक है, इसमें हो जाएगा टार्ट्रिक एसिड। 31वां प्रश्न में एक रिएक्शन दिया है 2K + F2 गिव्स 2KF। इसमें बताना है, इस अभिक्रिया में बताना है कि कौन सा पदार्थ का रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। माफ़ कीजिएगा, इस अभिक्रिया में बताना है कि कौन से पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये हो जाएगा पोटासियम, अर्थात के। 32वें नंबर में आयुपैक नेम बताना है CH3 CH2 CO CH2 CH3, तो ये हो जाएगा पेंटेन 3 ऑन। प्रश्न संख्या 23 में एक अभिक्रिया दी हुई है, चलिए अगले पेज पे देखते हैं। इस अभिक्रिया में एक X दिया हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। प्रश्न संख्या 34, प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण है, तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन का। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं होता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। सामान्य ऑर्थो एवं पारा निर्देशी समूह है, ये प्रश्न संख्या 36 था, इसका उत्तर हो जाएगा OR। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक धनात्मक इलेक्ट्रॉनिक लब्धि इंथैल्पी है? तो ये हो जाएगा फ्लोरीन की। प्रश्न संख्या 38 में पूछा गया है कि इथेन का निर्माण किस प्रकार करेंगे? तो इथेन का निर्माण जो है, इथेनॉल में कंसंट्रेटेड या सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को जब गर्म करेंगे तो इथीन का निर्माण होगा। माफ़ कीजिएगा, पहले मैंने शायद इथेन बोल दिया था। 39वां प्रश्न है कि मीथेन का निर्माण किस प्रकार करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
आगे की ओर चलते हैं। ये 40वां प्रश्न है, निम्न सूचकों में से कौन अम्ल क्षारक सूचक नहीं है? तो ये हो जाएगा वेनिला। प्रश्न संख्या 41, निम्न तत्व में से कौन एसिटिक ऑक्साइड बनाता है? तो ये हो जाएगा फास्फोरस। निम्न धातुओं में से कौन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं कर पाता है? ये 42वां प्रश्न था। इसका उत्तर हो जाएगा सिल्वर अर्थात चांदी। निम्न धातुओं में से किसकी मिश्र धातु हल्की होती है जिसका उपयोग हवाई जहाज बनाने में होता है? इसका उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम। 44वां प्रश्न है, वर्षा जल को कब अम्ल वर्षा कहा जाता है? जब पीएच मान 5.6 से कम हो। यहाँ पे कम का जिक्र तो नहीं किया है, लेकिन उत्तर 2 ही हो जाएगा, दूसरा वाला है उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, खाना रखने वाला डब्बा टीन से विलोपित रहता है, जस्ते से नहीं, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। प्रश्न संख्या 46, इथेन के सूत्र में बताना है कि कितना सहसंयोजक बॉन्ड है? तो ये 7 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 47, इसमें ऑड को चुनना है, मतलब इसमें से कौन सा जो है मैच नहीं कर रहा है? तो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, मैग्नीशियम ये सभी एक ग्रुप से हो जाते हैं। पोटासियम ग्रुप नंबर 1 से होता है और बाकी बचे ग्रुप नंबर 2 से होते हैं, इसीलिए ये पोटासियम यहाँ पे ऑड हो जाएगा। पोटासियम यहाँ पे ऑड हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो हमें कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं, और उस परिवर्तन को यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, कौन सा परिवर्तन सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 को जब देखा जाए तो यही उत्तर होने वाला है। परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन अधिक आसानी से खोते हैं, ऐसा नहीं होता है। अतः इसलिए परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन अधिक आसानी से खोते हैं, यही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा अम्ल, क्षारक, क्षार एवं लवण तीनों। आखिरी प्रश्न है केमिस्ट्री का, और ये है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला बना देता है, इसका पीएच मान होना चाहिए 10। इसी के साथ केमिस्ट्री के प्रश्न की समाप्ति हुई। फिजिक्स केमिस्ट्री हमने कर लिया है, अब मैथ भी आने वाले वीडियो में करेंगे। तथा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।